क्या आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा था और आपने उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की थी, मगर हुआ क्या? रास्ते में मुश्किलें आईं, लोगों ने हंसी उड़ाई, हालात ने हिम्मत तोड़ दी और आपने खुद से सवाल किया, अब नहीं। यही वो पल होता है जहां 95% लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार गिरकर उठते रहना सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए हर फील्ड में सिर्फ 5% लोग ही कामयाब होते हैं। वो 5% जो थकते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। वो जानते हैं रुक गया तो खत्म हो गया, और अगर चलता रहा तो एक दिन जीत पक्की है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, आप किस तरफ हैं? उन 95% में जो हार मान लेते हैं, या उन 5% में जो इतिहास बनाते हैं? आज की कहानी आपको यही सिखाएगी कि सपना पूरा करना है तो कैसे डटे रहना है, कैसे फोकस नहीं खोना है, और कैसे अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पाने के लिए हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, इस कहानी में खोने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही दिल से जुड़ी बातें हम आपके लिए हर बार लेकर आते हैं। अब चलते हैं कहानी की तरफ। ये बात उस वक्त की है जब सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए आत्मज्ञान की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। उन्हें इस बात की बेचैनी थी कि इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कैसे पाए। इंसान जन्म लेता है, फिर मरता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। क्या इससे कभी छुटकारा मिल सकता है? उन्हें यही जवाब चाहिए था। अपनी खोज में वो गंगा नदी पार करके मगध साम्राज्य में पहुंचे। उस दौर में मगध एक बहुत ही बड़ा और समृद्ध राज्य था, और साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ कई ऐसे गुरुओं और साधुओं का निवास था जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे या फिर उसके मार्ग पर थे। सिद्धार्थ भी ऐसे ही किसी सच्चे गुरु की तलाश में थे। वो जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनका मन ठान चुका था कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते, घने जंगलों में भटकते, नदियों को तैरकर पार करते, कभी तेज धूप, कभी बरसात, हर मौसम में आगे बढ़ते रहते। एक के बाद एक गुरुओं के आश्रमों में जाते, उनसे सवाल करते, ध्यान साधना सीखते, और जब उन्हें लगता कि यह रास्ता भी अधूरा है तो फिर किसी और की तलाश में निकल पड़ते। महीनों यूं ही बीतते चले गए। इस दौरान वो कई ऐसे साधुओं से मिले जो बहुत कठोर तपस्या करते थे। वो लोग ना अनाज खाते थे, ना पकाया हुआ खाना, सिर्फ जंगलों में मिलने वाले फल, जड़े और कंद मूल से ही गुजारा करते थे। कुछ तो इतने गंभीर साधक थे कि उन्होंने कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था ताकि हर सांसारिक वस्तु से दूरी बना सके। लोगों का विश्वास था कि जितनी ज्यादा कठिन तपस्या, उतना ऊंचा फल, यानी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जगह। एक दिन सिद्धार्थ कुछ साधुओं के साथ बैठे हुए थे जब उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मान लिया कि आप स्वर्ग में जन्म ले लें, लेकिन जरा सोचिए, धरती पर जो लोग हैं उनकी तकलीफें तो वहीं की वहीं रहेंगी ना। उनका कहना था कि असली धर्म वही है जो इंसान की जिंदगी की परेशानियों का हल बताए, ना कि जो हमें सिर्फ दुनिया से भाग जाने की सलाह दे। उन्होंने बड़ी साफ बात कही, अगर हम अपने शरीर को पत्थर जैसा बना लें या सख्त तपस्या कर लें तो क्या दुखों से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि तकलीफों की जड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, और शरीर को कष्ट देने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। सिद्धार्थ ने कई आश्रमों में महीनों बिताए। वो ध्यान साधना में गहरे उतरते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस असली रास्ते तक नहीं पहुंच पाए जो उन्हें जन्म और मरण के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर सके। समय बीतता चला गया। अब सिद्धार्थ को घर छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। कभी कभी जब वो वनों में बैठकर ध्यान लगाते तो उनके दिल में अपने परिवार की यादें तैरने लगती। पिता राजा शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा और उनके छोटे बेटे राहुल की तस्वीरें उनके मन में उभर आती थीं। साथ ही बचपन की कुछ बातें, किशोरावस्था की यादें, सब जैसे एक फिल्म की तरह उनके सामने घूमने लगती। लेकिन उनके इरादे अडिग थे। वो जानते थे कि उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उनका यकीन था कि एक न एक दिन उन्हें वो रास्ता जरूर मिलेगा जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नई रोशनी बनेगा। वो मगध की राजधानी राजगृह के पास मौजूद पांडव पर्वत पर अकेले ही ठहरे हुए थे। वहां की शांति,
पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाजें, सब कुछ जैसे ध्यान के लिए एक परफेक्ट माहौल था। वो वहां अकेले रहते, ध्यान करते और हर दिन खुद को भीतर से समझने की कोशिश करते। एक दिन सिद्धार्थ भिक्षा के लिए मगध की राजधानी पहुंचे। उनकी चाल बहुत शांत लेकिन बहुत प्रभावशाली थी। चेहरे पर ऐसी गंभीरता और तेज था कि जिसे देखकर हर कोई ठहर जाता। लोग राह चलते रुक जाते और हैरानी से सन्यासी को देखने लगते, जैसे कोई जंगल का शेर पहाड़ी रास्तों पर आराम से चल रहा हो, एकदम निडर लेकिन पूरी विनम्रता के साथ। संयोग ऐसा बना कि उसी समय मगध के राजा बिंबिसार भी अपने रथ पर सवार होकर वहीं से गुजर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो उनके दिल में एक अजीब सी श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपने सारथी से कहा, रथ रोको, मैं इस तपस्वी को करीब से देखना चाहता हूँ। राजा ने अपने सेवक से कहा कि इस सन्यासी को आदर पूर्वक भोजन दे दो और फिर उसके पीछे जाकर पता करो कि ये कहाँ ठहरे हुए हैं। अगले दिन दोपहर को राजा बिंबिसार खुद उसी जगह पर पहुंचे जहां सिद्धार्थ ठहरे हुए थे। राजगृह के पास एक पहाड़ी थी, पांडव पर्वत। वहीं कहीं सिद्धार्थ निवास कर रहे थे। राजा ने अपना रथ पहाड़ की तलहटी पर छोड़ दिया और एक सेवक के साथ ऊपर चढ़ते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंचे। सिद्धार्थ उस वक्त एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। जब उन्होंने राजा को आता देखा तो तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने राजा की वेशभूषा और तेज देखकर पहचान लिया कि ये मगध के राजा हैं। सिद्धार्थ ने दोनों हाथ जोड़कर राजा को अभिवादन किया और पास ही रखी एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा करके बैठने का आग्रह किया। फिर खुद भी सामने वाली शिला पर बैठ गए। राजा बिंबिसार सिद्धार्थ की सादगी और व्यवहार देखकर बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मगध का राजा बिंबिसार हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय हमारे साथ राजधानी में बिताएं। अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो मुझे और मेरे राज्य को आपके ज्ञान और शिक्षाओं से बहुत लाभ होगा। राजा ने आगे कहा, जब आप मेरे साथ होंगे तो न सिर्फ मेरी आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि मेरा पूरा राज्य और भी ज्यादा तरक्की और संतुलन की तरफ बढ़ेगा। जब राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ की बातें सुनी तो वो बड़े ही भावुक हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वनों में रहना तो बहुत ही कठिन जीवन है। ना बिस्तर, ना चारपाई और ना कोई सेवक जो आपकी मदद कर सके। आप मेरे साथ राजधानी चलिए, मैं आपको अपने महल में ठहराऊंगा। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बस कृपया मुझे अपने ज्ञान से कुछ सिखाइए। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराए और बोले, सम्राट, मैं बचपन से ही वनों में रहने का आदी हो गया हूँ। महल का जीवन मुझे अब उपयुक्त नहीं लगता। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए ऐसा रास्ता तलाश रहा हूँ जो उन्हें दुखों से मुक्ति दिला सके। ऐसे में ऐशो आराम मेरे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। राजा ने बड़ी ही आत्मीयता से कहा, तुम भी मेरी ही तरह जवान हो। मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त की जरूरत है जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे एक अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा है। चलो मेरे साथ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा सौंपने को भी तैयार हूं। जब बुढ़ापे में चाहो तब फिर से सन्यासी बन जाना। सिद्धार्थ की आंखों में गहराई थी लेकिन लहजा बेहद शांत। उन्होंने कहा, राजन, आपकी उदारता और स्नेह के लिए मैं दिल से आभारी हूं, लेकिन मेरा मन सिर्फ एक ही इच्छा में बसा है, एक ऐसा रास्ता खोज निकालना जिससे हर जीव दुखों से छुटकारा पा सके। अगर अभी इस जवानी में जब मेरी चेतना सबसे जागरूक है मैं इसे ना खोजूं तो बुढ़ापे में मुझे बहुत पछतावा होगा। वो आगे बोले, जीवन बहुत अनिश्चित है। कब बीमारी आ जाए, कब मौत दस्तक दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रोध, मोह, वासना, ईर्ष्या और अहंकार जैसे विकारों ने मेरे हृदय को अशांत कर रखा है। जब तक मुझे सच्चे धर्म का रास्ता नहीं मिल जाता तब तक चैन की सांस लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं। और अगर आपकी मोहब्बत वाकई सच्ची है तो मुझे उस रास्ते पर चलने दीजिए जिस पर मैं अब तक बिना रुके चला आ रहा हूँ। राजा बिंबिसार ये बातें सुनकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। सिद्धार्थ की बातें उनके दिल में उतर गईं। राजा बिंबिसार ने जब सिद्धार्थ की साफ और निश्चय से भरी बातें सुनी तो उनका मन सचमुच आनंद से भर गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय सन्यासी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत संतोष मिला।
क्या मैं आपसे यह जान सकता हूं कि आप कहां से आए हैं? आपका वंश और नाम क्या है? सिद्धार्थ ने बहुत ही शांत और सहज अंदाज में जवाब दिया, सम्राट, मैं शाक्य वंश से हूँ। मेरा जन्म कपिलवस्तु में हुआ, जहाँ मेरे पिता राजा शुद्धोधन राज करते हैं। मेरी माता रानी महामाया थी। मैं उसी राज परिवार का युवराज था, लेकिन असली धर्म को खोजने की चाह में मैंने 3 साल पहले अपने माता पिता, पत्नी और बेटे को त्याग दिया। मैं अपना राज्य, महल और सारी सुविधाएं छोड़कर इस रास्ते पर निकला हूं, सिर्फ इसलिए कि जीवन के दुखों का असली समाधान खोज सकूं। राजा बिंबिसार एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने विस्मय से कहा, तो आप स्वयं एक राजकुमार हैं और मैं आपको अपनी सत्ता और वैभव के प्रस्ताव दे रहा था। यह तो मेरी मूर्खता थी, मुझे क्षमा कीजिए। राजा की आंखों में अब सम्मान और अपनापन दोनों थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, सिद्धार्थ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे भी हमारे शाक्य और मगध वंशों के बीच पुराने समय से अच्छे संबंध रहे हैं। अब मैं बस आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर उनकी बात सुनने का इशारा किया। राजा बोले, क्या आप समय समय पर मेरे महल में आते रहेंगे? मुझे भोजन अर्पित करने की अनुमति देंगे? और एक और छोटी सी इच्छा है, जब भी आपको वह मार्ग मिल जाए जो समस्त दुखों से मुक्ति दिला सकता है, तो क्या आप लौट कर आएंगे और मुझे भी अपना शिष्य बनाएंगे? क्या आप मुझे ये वचन दे सकते हैं? सिद्धार्थ ने बड़े ही शांत और विनम्र अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, सम्राट, मैं वचन देता हूं कि जिस दिन मुझे सच्चे धर्म का रास्ता मिल जाएगा, उस दिन मैं खुद लौटकर आपको उसकी जानकारी जरूर दूंगा। राजा बिंबिसार ने भावुक होकर सिद्धार्थ को प्रणाम किया और फिर अपने सेवक के साथ पहाड़ से नीचे लौट गए। लेकिन उसी शाम सिद्धार्थ ने अपना ठिकाना बदल दिया। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि कहीं युवा राजा श्रद्धा में बहकर बार बार कोई भेंट या संदेश न भेजने लगे और इससे उनकी साधना में विघ्न न पड़े। इसलिए वो दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े और एक नया स्थान तलाशा जो साधना के लिए शांत और उपयुक्त हो। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि पास ही में एक महान ज्ञानी आचार्य उदक रामपुत्र का आश्रम है। कहा जाता था कि वे ज्ञान के सागर में बहुत गहराई तक उतर चुके थे। उनके आश्रम में 360 साधक नियमित रूप से रहते थे और करीब 40 साधु पास के जंगलों में कठोर तपस्या करते थे। सिद्धार्थ उस दिशा में बढ़ चले। अब वो चाहते तो राजा बिंबिसार का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते थे, आरामदायक महल, सारी सुविधाएं और सम्मान, मगर उन्होंने तो एक ऊंचा लक्ष्य चुना था, सच्चे धर्म का मार्ग पाना। दोस्तों, जब हम अपने किसी बड़े मकसद की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी कामयाबियां हमें बहुत जल्दी खुश कर देती हैं। हम सोचते हैं कि चलो बहुत कुछ पा लिया, लेकिन सच तो यह है कि यही छोटी जीतें कई बार हमें हमारे असली मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। अगर आप वाकई अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो जरूरी है कि रास्ते में जो छोटे छोटे फायदे या लालच आते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दो। उन पर रुकना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है लगातार, क्योंकि जो सुकून, जो संतोष, जो खुशी आपको आपके असली लक्ष्य पर पहुंचे बिना नहीं मिलती, वो किसी छोटे मुनाफे में नहीं छिपी होती। तो बस अपने दिल से निकले हुए मकसद पर टिके रहो और चलते रहो। एक न एक दिन आप जरूर वहां पहुंचोगे। तो दोस्तों, बताओ आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखना। अगर दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।